टू आईएएस हब पर आप लोगों को स्वागत करता हूं। डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रोग्राम के अंदर हम कवर कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री से 1000+ एमसीक्यू सीरीज। तो ये थर्ड पार्ट है। अगर आप लोगों को लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, अदरवाइज आईएएस हब प्लानिंग ऐप इंस्टॉल कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है थियोजॉफिकल सोसाइटी के बारे में। तो यहाँ पर थियोजॉफिकल सोसाइटी के बारे में 3 स्टेटमेंट दिया गया है, पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है थियोजॉफिकल सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय एनी बेसांत। सेकंड स्टेटमेंट है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोसाइटी वाज टू रिवाइव द सोल ऑफ हिंदू बुद्धिस्ट एंड जोरास्ट्रियनिज्म। थर्ड स्टेटमेंट है हेडक्वार्टर ऑफ द सोसाइटी वाज फॉर्म इन अडियार। देखिए, थियोजॉफिकल सोसाइटी गठन किया गया था मैडम ब्लावाट्स्की एंड कॉर्नेल ओलकॉट के द्वारा। कब? 1875 में। कहां पर? न्यूयॉर्क पर। तो 1882 में इसका जो हेडक्वार्टर है फॉर्म किया गया था अडेयार पर। और 1897 में कॉर्नेल ओलकॉट का जब मौत हो गया था तब एनी बेसेंट के पास पूरा कमान आ गया था। तो थियोजॉफिकल सोसाइटी का मेन मकसद क्या था? मेन मकसद था रिवाइव द सोल ऑफ हिंदू बुद्धिस्ट एंड जोरास्ट्रियनिज्म। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है थियोजॉफिकल सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट नहीं होगा, ये होगा कॉर्नेल ओलकॉट एंड मैडम ब्लावाट्स्की। तो स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर नोन एज लिबरल लीडर्स। तो इनमें से कौन थे लिबरल लीडर्स? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन पर आंसर कीजिए। फर्स्ट है बाल गंगाधर तिलक, सेकंड है लाला लाजपत राय, थर्ड है गोपाल कृष्ण गोखले, फोर्थ है फिरोज शाह मेहता। देखिए, 1907 में जब कांग्रेस दो गुटों में बट गया था, एक था नरम दल और एक था गरम दल। तो गरम दल के अंदर थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक प्रमुख, और नरम दल के अंदर थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, बदरुद्दीन तायब जी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, आनंद मोहन बोस। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा बी, 3 एंड 4। तो गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता ये सब थे मॉडरेट लीडर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लखनऊ एग्रीमेंट ऑफ 1916 के बारे में। तो यहाँ पर लखनऊ एग्रीमेंट ऑफ 1916 के बारे में 3 स्टेटमेंट दिया गया है, पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द सेशन वाज प्रेसिडेड ओवर बाय अंबिकाचरण मजूमदार। सेकंड स्टेटमेंट है ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट द गरम दल री एंटर द कांग्रेस। थर्ड स्टेटमेंट है इन दिस सेशन देयर वाज आल्सो एन एग्रीमेंट बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। तो देखिए यहाँ पर तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। तो लखनऊ एग्रीमेंट ऑफ 1916 एचएआर किया गया था अंबिकाचरण मजूमदार के द्वारा, और बाल गंगाधर तिलक एंड एनिवेशन के कारण गरम दल फिर से री एंटर कर पाया था कांग्रेस के अंदर। और लखनऊ एग्रीमेंट ऑफ 1916 में मुस्लिम लीग का एक डिमांड था सेपरेट इलेक्टोरेट। तो सेपरेट इलेक्टोरेट का जो डिमांड है ये एक्सेप्ट कर लिया गया था कांग्रेस के द्वारा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर रावलाट एक्ट 1919 के बारे में 3 स्टेटमेंट दिया गया है, पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट है रावलाट एक्ट 1919 मेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ लॉर्ड चेम्सफोर्ड। सेकंड स्टेटमेंट है by this act the British government could lock anyone in jail without trial. Third statement है an appeal could be made against the decision of a special court constituted under this act only in the high court in Britain. देखिए, रावलाट एक्ट 1919 इसका और एक नाम था द रेवोल्यूशनरी एंड एनार्किस्ट एक्ट 1919। तो इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा, और इस एक्ट के तहत कहा गया था अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहे तो किसी को भी जेल में भर सकते हैं, तो इसलिए इसे कहा जाता था द लॉ विदाउट लॉयर विदाउट अपील विदाउट आर्गुमेंट। और इस एक्ट के तहत एक स्पेशल कोर्ट गठन किया जाता था, और क्योंकि जो एक्यूज थे, एक्यूज यहाँ पर अपील नहीं कर सकते थे, ठीक है, तो इसलिए गांधी जी के द्वारा जो बिल है यहाँ पर बिल के अगेंस्ट सत्याग्रह कैंपेन लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पूछा गया है गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। कहां पर? पोरबंदर पर हुआ था, और गांधी जी का फादर थे दीवान ऑफ कथियावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर पूछा गया है महाजनपद से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दिया गया है, पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है देयर वेयर ए टोटल ऑफ 18 महाजनपदास इन इंडिया इन द 6th सेंचुरी बीसी। टोटल 18 नहीं था, टोटल 16 महाजनपदास था। सेकंड है देयर इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम द बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तरा निकाया, बिल्कुल सही है।
थर्ड स्टेटमेंट देखिए, द ओनली डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउथ इंडिया वाज अस्मोक, तो ये भी सही है। तो अस्मोक कहाँ पर था? अस्मोक था गोदावरी नदी के किनारे, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज मेंशन इन द बुक मिलिंद पन्हो। तो मिलिंद पन्हो में मेंशन किया गया है डायलॉग बिटवीन इंडो ग्रीक रूलर मिनांदर एंड नागसेना। तो मिनांदर थे इंडो ग्रीक रूलर, तो यहाँ पर इंडो ग्रीक रूलर मिनांदर के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेना को, और नागसेना के द्वारा एडवाइस दिया गया था मिनांदर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, तो यहाँ पर पूछा गया है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी खोजा गया था धर्मपाल के द्वारा, और उदंतपुर यूनिवर्सिटी एक खोजा गया था गोपाल के द्वारा। तो धर्मपाल और गोपाल थे पाल डायनेस्टी से, और नालंदा यूनिवर्सिटी एक खोजा गया था कुमारगुप्त के द्वारा। तो कुमारगुप्त थे गुप्त डायनेस्टी के रूलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, तो यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मूवेंदर मेंशन इन द संगमेश। तो यहाँ पर पूछा गया है मूवेंदर एक तमिल वर्ड है, तो मूवेंदर का मतलब क्या है? तो मूवेंदर का मतलब है 3 हेडेड। तो मेनली यहाँ पर मीन किया गया है चोला, चेर और पांड्या को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, तो यहाँ पर पूछा गया है थेरी इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो थेरी रिलेटेड है वुमेन हु हैव अटेंडेड निर्वाणा। तो ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मेंशन किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, तो यहाँ पर पूछा गया है व्हिच इज द टाइटल ऑफ द पार्सियन ट्रांसलेशन ऑफ द महाभारत। तो महाभारत को पार्सियन ट्रांसलेट किया गया था अकबर के द्वारा, और इसका नाम था राजमनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, और लास्ट क्वेश्चन है मैच करने के लिए कहा गया है। फर्स्ट है राजिया, राजिया के साथ दिल्ली, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई, इसके साथ झांसी, ये भी सही है। नेक्स्ट है रुद्रमा देवी, तो रुद्रमा देवी के साथ आंध्र प्रदेश, ये भी सही है। रानी दिद्दा के साथ है मैसूर, ये सही नहीं है, तो रानी दिद्दा थे कश्मीर से, ठीक है। और रुद्रमा देवी थे काकातीय डायनेस्टी के रूलर, और ये वारंगल रीजन पर, मतलब आंध्र प्रदेश के अंदर वारंगल रीजन है, तो वारंगल रीजन के अंदर एक रूल करते थे, ठीक है। तो ये है एंड ऑफ दिस वीडियो, प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।